So in our previous lecture we discussed about incompatibility, its three types and physical incompatibility. Today we will discuss about chemical incompatibility. So chemical incompatibility may be as a result of chemical interactions between the ingredients of a prescription and a toxic or inactive product is formed. इसका मतलब क्या है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी का, कि केमिकल इंटरेक्शन हो जाता है दो केमिकल्स के बीच में, और उससे क्या होता है कि या तो कोई इनएक्टिव सब्सटेंस बन जाएगा या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस बन सकता है. ठीक है, तो ऐसे केस में हम उसको बोलेंगे केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी. तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी तीन तरीकों से हो सकती है: ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, एसिड बेस हाइड्रोलिसिस एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. देन टाइप्स ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी दो तरह की हो सकती है: टॉलरेटेड एंड एडजस्टेड. टॉलरेटेड का मतलब ये है कि जो केमिकल इंटरेक्शन हुआ हमने उसको टॉलरेट कर लिया कि ठीक है केमिकल इंटरेक्शन हो गया, कोई बात नहीं, हम उसको कोशिश करेंगे कि मिनिमाइज हो जाए, हो कम से कम हो. ठीक है, सो इन टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटीज द केमिकल इंटरेक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड can be minimized by changing the order of mixing. Order मतलब sequence of mixing or mixing the solutions in dilute form. क्योंकि जब हम dilute form में जब मिक्स करते हैं ना तो केमिकल इंटरेक्शन मिनिमम हो जाता है, लेकिन बट नो अल्ट्रेशन इज मेड इन द फॉर्मुलेशन. नो अल्ट्रेशन इज मेड इन द फॉर्मुलेशन मतलब हमें कंपोजिशन चेंज नहीं करनी है. हमने टॉलरेट कर लिया, जो इंटरेक्शन हुई इसको हमने क्योंकि टॉलरेट कर लिया, सहन कर लिया, उसको हम बोलते हैं टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी. दूसरा है एडजस्टेड. एडजस्टेड में क्या है कि जो इनकम्पैटिबिलिटी हुई वो हार्मफुल थी, डिज़ायरेबल नहीं थी, एक्सेप्टेबल नहीं थी, हम नहीं चाहते थे कि वो इनकम्पैटिबिलिटी हो. तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई केमिकल जो है वो या तो एडिशन करनी पड़ेगी या सब्स्टिट्यूशन. जो इंग्रेडिएंट है वो हमें चेंज करना पड़ेगा, या तो कोई ऐड करना पड़ेगा या फिर हमें उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि हमें उसकी जगह कोई दूसरा केमिकल डालना पड़ेगा. तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज दो तरह की हो सकती हैं: टॉलरेटेड एंड एडजस्टेड. अब मेथड ऑफ करेक्शन क्या है? सो मेथड ऑफ करेक्शन दो तरह के हो सकते हैं. ये किस पर डिपेंड करेगा, कौन सा मेथड. दो मेथड है हमारे पास. पहले तो मेथड ए एंड मेथड बी, दो मेथड हैं. अब ये है कि मेथड ए जो है वो हमने कब फॉलो करना है और मेथड बी कब फॉलो करना है, ये डिपेंड करेगा कि जो आपका केमिकल है वो डिफ्यूजिबल है या इनडिफ्यूजिबल. इस चैप्टर में ये दो टर्म्स डिफ्यूजिबल एंड इनडिफ्यूजिबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी. ये टर्म्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है. डिफ्यूजिबल केमिकल्स वो होते हैं जो पानी में ज़्यादा देर तक सस्पेंडेड रहते हैं. वो सॉल्यूबल नहीं है लेकिन पानी में ज़्यादा देर तक वो सस्पेंडेड रहते हैं. और इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स वो हैं जो पानी में ज़्यादा देर तक सस्पेंडेड नहीं रहते, जल्दी से वो नीचे बैठ जाते हैं. एक आपको मैं लेमन के एग्जांपल देता हूँ. जैसे पानी में आपने सैंड डाला, सैंड जैसे आपने सैंड डाला, उसको शेक किया, तो क्या होगा, जैसे आप शेकिंग बंद करोगे सैंड फटाफट नीचे बैठ जाएगी. तो उसको हम बोलेंगे इनडिफ्यूजिबल. इनडिफ्यूजिबल आप स्पून में सैंड और वाटर का मिक्सचर निकाल ही नहीं पाओगे, यूनिफॉर्म मिक्सचर निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि सैंड फटाफट नीचे बैठ जाती है. ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो
पाउडर है वो डिफ्यूजिबल है कि इनडिफ्यूजिबल है, हमारे पास दो मेथड हैं, मेथड ए एंड मेथड बी। मेथड ए हमें कब फॉलो करना है? अगर आपका प्रोडक्ट डिफ्यूजिबल है, अगर आपका प्रोडक्ट डिफ्यूजिबल है तो हम मेथड ए फॉलो करेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट डिफ्यूजिबल है यू विल फॉलो मेथड ए। ठीक है, ये कोई डिफ्यूजिबल वर्ड लिखा है, तो जब भी डिफ्यूजिबल वर्ड आएगा यू विल फॉलो मेथड ए। इसमें हमने क्या करना है, व्हीकल को दो हिस्सों में बांट देना है। ठीक है, व्हीकल को दो हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में बांटना है। एक में आपने एक केमिकल डाल देना है और दूसरे हिस्से में दूसरा केमिकल डाल देना है। ठीक है, तो उसके बाद उनको मिक्स कर देना है। और क्योंकि वो डिफ्यूजिबल है आपको सस्पेंडिंग एजेंट डालने की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू ऐड सस्पेंडिंग एजेंट। ठीक है, सो मेथड ए क्या है कि हमने व्हीकल को, वाटर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया 50-50 ml में। एक 50 ml में हमने एक केमिकल डाल दिया, दूसरे 50 ml में हमने दूसरा केमिकल डाल दिया और उनको हमने स्लोली मिक्स करना है। और उसमें सस्पेंडिंग एजेंट डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पाउडर पहले से ही डिफ्यूजिबल है। ठीक है, सो मेथड ए आप तभी फॉलो करोगे अगर आपका केमिकल डिफ्यूजिबल है। अब है मेथड बी। मेथड बी हमें तब फॉलो करना है अगर आपका इनडिफ्यूजिबल है। अगर आपके जो प्रेसिपिटेट्स हैं या केमिकल इनडिफ्यूजिबल है तो हम फॉलो करेंगे मेथड बी, क्योंकि आपके पाउडर इनडिफ्यूजिबल है। ठीक है, इनडिफ्यूजिबल होने के कारण आपको क्या करना है कि उसमें सस्पेंडिंग एजेंट डालना है। ठीक है, उसमें आपको सस्पेंडिंग एजेंट डालना है। तो मेथड बी में हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सॉल्वेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, देन ऐड वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस इन वन पोर्शन। डिजॉल्व नहीं आना था, यहाँ पे ऐड आना है, ऐड आना है क्योंकि डिजॉल्व तो होगा ही नहीं वो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या क्या करना है कि एक हिस्से में आपने एक पाउडर डालना है और साथ में दूसरे हिस्से में आपने क्या करना है, कंपाउंड ट्राइक्लोकैन पाउडर डाल देना है। कंपाउंड ट्राइक्लोकैन पाउडर जो है ये सस्पेंडिंग एजेंट है। ठीक है, और आपने फिर क्या करना है कि दूसरे हिस्से में आपने दूसरी मेडिकामेंट डालनी है और उसके बाद उन दोनों को आपने मिक्स कर देना है। ठीक है, बाय स्लोली एडिंग वन पोर्शन टू द अदर विद रैपिड स्टरिंग। डालना स्लोली है, स्टरिंग फास्ट करनी है। ठीक है, स्लोली डालने से फ़ायदा ये होता है कि जो आपके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं वो स्मॉल साइज़ के बनेंगे। ठीक है, डालना स्लोली है लेकिन स्टरिंग फास्ट करना है। और क्योंकि आपकी जो प्रिपरेशन बनेगी वो सस्पेंशन बनेगी तो आपको क्या करना है, लिखना है शेक द बॉटल वेल बिफोर यूज। चाहे वो मेथड ए से बनाई है चाहे मेथड आपने बी से बनाई है, जिस भी मेथड से आपने बनाई है आपने लेबल पे जरूर लिखना है शेक द बॉटल बिफोर यूज। Then we will discuss some of the examples of chemical incompatibilities and their method of correction, कि हम उसको करेक्ट कैसे करेंगे। फर्स्ट है अल्कलॉइडल इनकम्पैटिबिलिटीज। अल्कलॉइडल इनकम्पैटिबिलिटीज में क्या होता है कि अल्कलॉइडल्स आर वीक बेसिस, यू नो, है ना, एंड दे आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन देयर सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। स्टिक्निन सॉल्युबल नहीं है लेकिन स्टिक्निन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो सॉल्युबल है। So if these salts are dispensed with alkaline preparations, ठीक, तो उसमें क्या होगा कि जो हाइड्रोक्लोराइड पार्ट है, हाइड्रोक्लोराइड पार्ट जो है वो बेस के साथ अल्कलाइन सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाएगा और स्टिक्निन की प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। तो ये
एक एग्जांपल है स्ट्रिक्निन हाइड्रोक्लोराइड 6 ml, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया 4 ml एंड वाटर अप टू 120 ml। देन मेक अ मिक्सचर। ठीक है, अब देखने में इस प्रिस्क्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें इनकम्पैटिबिलिटी है कि जो एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया है ये अल्कलाइन है। ठीक है ना, अल्कलाइन होने से क्या है, ये इस एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और स्ट्रिक्निन की प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। तो इसमें अब सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है। अगर पेपर में ये आता है क्वेश्चन कि इसमें क्या इनकम्पैटिबिलिटी है, तो आपने सबसे पहले लिखना है टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है इसमें, दिस इज केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, उसके बाद एक्सप्लेन करना है हमने कि केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी तो है, लेकिन क्या हो रहा है, क्या केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि स्ट्रिक्निन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन इज एन अल्कलॉइडल सॉल्ट वेयर एज एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया इज एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। So when they will be mixed together, strychnine hydrochloride will precipitate because the amount of strychnine hydrochloride is much more than its solubility in water, and aromatic spirit of ammonia contains negligible amount of alcohol to dissolve the strychnine। तो ये इसकी explanation है कि जो aromatic spirit of ammonia है वो strychnine को precipitate कर जाएंगे, लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है हमें कि डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। ठीक है, और आपको मैंने भी बताया था कि जब प्रेसिपिटेट डिफ्यूजिबल बनते हैं तो वी विल फॉलो मेथड ए। ठीक है, तो मेथड ए क्या है, मेथड ऑफ करेक्शन क्या हुआ इसमें, मेथड ऑफ करेक्शन क्या हुआ। ठीक है, डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स विल फॉर्म, वी विल टेक फॉलोइंग मेथड, डिवाइड द व्हीकल इनटू 2 इक्वल पार्ट। उसमें स्ट्रिक्निन आपने 1 पार्ट में ऐड करना है एंड एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया इन अदर पार्ट, और उनको आपने स्लोली मिक्स करना है। स्लोली मतलब स्लोली ऐड करना है, एक सोल्यूशन को दूसरे में स्लोली ऐड करना है, लेकिन स्टरिंग आपने फास्ट करनी है। ठीक है।